हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के साथ। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, दैट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एंड कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हम डिस्कस किए थे कि एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, जो क्या मीनिंग है वेरिएबल्स का, एंड कितना तरह का वेरिएबल्स यूज होता है। हम पढ़े थे कि कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल्स वेरिएबल भी था, एंड कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज we generally do experiments to make some observation। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारा मोटिव रहता है कि हमें कुछ ऑब्जर्व करना होगा या फिर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग थिंग का एफिशिएंसी जो है उसको टेस्ट करते हैं। एंड जो एक्सपेरिमेंट होता है हमेशा वहाँ पे दो तरह का वेरिएबल्स यूज होता है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो रहता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके ऊपर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट होता है, दैट मीन्स दोज वेरिएबल्स वो रिसीव द ट्रीटमेंट। एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल्स आर दोज जो कि स्टैंडर्डाइज करते हैं ट्रीटमेंट को, दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट या फिर मैनिपुलेशन करते हैं हम उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। देन द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट is to examine the cause of certain phenomenon। मतलब कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर फेनोमेनन का कॉज फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है एक हाईली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जैसे कि लेबोरेटरीज वगैरह हो गया वहाँ पे कंडक्ट होता है। एंड उसके लिए देयर इज द रैंडम कलेक्शन ऑफ द सैम्पल्स, या फिर जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है पहले से ही। दैट मीन्स दोज पार्टिसिपेंट जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा दोज आर रैंडमली सेलेक्टेड। तो यहाँ पे दो तरह का एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस यूज होता है, एक तो हम बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक को बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला हो गया कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। यहाँ पे क्या होता है कि हम रैंडमली असाइन करते हैं सैम्पल्स टू द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स। दैट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स है जिनके ऊपर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट होगा, हम उनको जो सैम्पल्स है वो रैंडमली असाइन करते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे रैंडमनेस रहेगा उस तरह का जो डिज़ाइन होगा हमारा उसको बोलेंगे हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज कि हमें एक फेस क्रीम का जो इफ़ेक्टिवनेस है, दैट मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हम क्या किए, हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिए जिसमें 10% है या फिर 20% है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सपोज़ कि मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें 10% है, तो वो 10% को मैं फेस क्रीम उनके ऊपर अप्लाई की टू नो द इफेक्टिवनेस, टू नो द इफेक्ट। दैट मीन्स जो भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था वहाँ पे अगर आप सैम्पल्स को रैंडमली असाइन कर रहे हो देन उसको हम बोलेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिनमें 10% थे उनको हम रैंडमली फेस क्रीम अप्लाई करने के लिए दिए, एंड वी आर देयर टू चेक द रिजल्ट आफ्टर 1 वीक। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ हम उसको बोलेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Next is quasi experiment। So quasi experiment means in this experiment we are not randomly assigning the samples to the experimental group। हम randomly assign नहीं करेंगे सैम्पल्स को टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो पॉपुलेशन इज देयर, एंड पॉपुलेशन से हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेलेक्ट किए। दैट मीन्स जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा हम सेलेक्ट किए फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। सपोज आपके पास 3 ग्रुप्स आ गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा।
तो जो सैम्पल हमारा था, दैट मीन्स सपोज जो फेस क्रीम का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो यू वांट टू नो या फिर यू वांट टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फेस क्रीम ऑन दिस 3 ग्रुप्स। तो आप क्या किए, आप अगर तीनों ग्रुप को असाइन नहीं करके कोई भी एक सिंगल ग्रुप को असाइन कर रहे हो दैट ट्रीटमेंट, देन दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या किए कि सपोज जो फेस क्रीम है हम उसको ग्रुप 3 को ही असाइन किए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को असाइन नहीं किए। दैट मीन्स यहाँ पे रैंडमनेस नहीं है, हम यहाँ पे एक ही ग्रुप को या फिर एक ही ग्रुप जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम बनाए हैं, हमारे पास तो जनरल में 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, लेकिन हम कोई एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो यहाँ पे ग्रुप 3 है हम उसी को ही ट्रीटमेंट असाइन कर रहे हैं या फिर फेस क्रीम असाइन कर रहे हैं। सो हियर देयर इज नो रैंडमनेस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स जो रिलेटेड है ट्रू एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट के साथ। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है कि सपोज कि आप इंटरेस्टेड है स्टोरी बुक्स में एंड यू वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ स्टोरी बुक्स ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ पर्सन का मेंटल कंडीशंस के ऊपर स्टोरी बुक कैसे अफेक्ट करता है, आप ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। सो यू विल डू द एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करेंगे, सपोज यू सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेलेक्ट किए जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करोगे। सपोज देयर आर 10 पर्सन इन दैट ग्रुप, 10 पर्सन है, एंड यू रैंडमली असाइन दोज पीपल टू रीड द स्टोरी बुक एंड आप जज किए, आप असाइन किए स्टोरी बुक्स को एंड आप जज कर रहे हो कि कैसे वो मेंटल कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है। एंड यू आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इन सर्टन टाइम पीरियड, सपोज आप 1 वीक ऑब्जर्व किए या फिर 1 मंथ ऑब्जर्व किए। तो आप 10 पीपल का एक ग्रुप बनाए जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं, एंड उनको आप रैंडमली असाइन किए स्टोरी बुक्स एंड यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम। एंड आप ये भी कर सकते हैं कि सपोज आप स्टोरी बुक्स असाइन नहीं किए एंड यू स्टार्टेड जजिंग देयर मूड्स, तो ये भी आप 1 वीक या फिर 1 मंथ कर सकते हैं। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंड कि यू आर रैंडमली असाइनिंग द सैम्पल हियर द स्टोरी बुक्स टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो 10 पर्सन का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम बनाए हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, हम उनको रैंडमली स्टोरी बुक्स असाइन कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो नेक्स्ट इज और एक एग्जाम्पल है, देखिए हम देख लेते हैं कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट में जाएगा। सपोज़ कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ स्वीट्स, दैट मीन्स जो मिठाई होता है, मिठाई का जो इफ़ेक्ट है शुगर लेवल ऑफ पर्सन, मतलब कि इंसान का शुगर लेवल में मिठाई का जो असर है वो कैसे रहता है, आप इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। तो इसके लिए आप या फिर एक सैम्पल कलेक्ट किए, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेलेक्ट किए जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करोगे। सपोज यू सेलेक्टेड 20 पर्सनस इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आप 20 पर्सन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो स्वीट्स, दैट मीन्स आप 20 पर्सन को स्वीट्स नहीं दे के अगर 20 में से कुछ पर्सन को स्वीट्स दे रहे हो एंड उनको ऑब्जर्व कर रहे हो एंड कुछ पर्सन को बिना स्वीट्स दिए उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, सो हियर इज़ नो रैंडमनेस। आप रैंडमली जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिनमें 20 पर्सन है उनको हम रैंडमली असाइन नहीं कर रहे या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं स्वीट्स को। कुछ लोगों को आप या फिर कुछ पर्सन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है आप उनको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एंड कुछ पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे स्वीट्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सैम्पल है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। तो हियर इज़ नो रैंडमनेस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो आई थिंक कि आपको सारा बात क्लियर हो चुका है। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो कि हम पढ़े यहाँ पे। सो आई थिंक कि आप सब क्लियर हो। सो थैंक यू सो मच।